नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटीवी मध्य प्रदेश। नारायणगढ़ नगर परिषद की लापरवाही आई सामने। वार्ड क्रमांक 12 में शासकीय भूमि पर लगे एक बड़े नीम के पेड़ को जो कुछ लोग अपने निजी हित के लिए कटवा रहे हैं, इसकी शिकायत नगर परिषद में की गई, जिसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जिसके बाद अनुविभागीय अधिकारी महोदय को अवगत कराया गया। उन्होंने तहसीलदार, पटवारी और परिषद को आदेश दिया, जिसके बाद आज दिनांत तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ यह पेड़ जिस स्थान पर है वह शासकीय भूमि है। उसके पास दीप्ति पति कमलेश ने एक भूमि खरीदी है। उन्होंने उसके पास से जो रास्ता जाता है वो भी अपने भूखंड में मिला लिया और उसके नामांतरण के लिए आवेदन दिया, जिस पर पड़ोसी ने आपत्ति दर्ज कराई और कहा कि उनके भूखंड का नामांतरण कर दिया जाए, परंतु जो रास्ता है वो निजी नहीं है, इसलिए रास्ते के नामांतरण पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी। जिसके बाद प्राप्ति भी संबंधित व्यक्ति के पास है, उसके निराकरण को किए बिना नामांतरण हो गया। जब हमारी टीम नगर परिषद पहुंची तो सीएमओ साहब नदारद मिले और जब पूछा गया कि किस नियम के तहत ये बिना सूचना के नामांतरण हुआ है, तो कर्मचारी ने कहा मुझे ज्ञात नहीं, मेरे द्वारा ही ये प्राप्ति दी गई थी। उस समय तक आपत्ति पत्र फाइल में था, परंतु आज फाइल से नदारद है। ऐसे में इसे नगर परिषद की लापरवाही कहें या कुछ और, देखना अब है कि नगर परिषद अपनी भूल सुधारती है या अपनी गलतियों पर पर्दा डालती है। मेरा एक रास्ता है, उधर से एक रास्ता था मेरा, उस रास्ते के लिए आपत्ति लगा गई थी। उस न्यायालय में चल रहा है अभी केस, न्यायालय में चल रहा था मैम। तो इस नीम का भी सरकारी था। ये तो प्रमोद जी जैन ने, जी सीओ है नारायणगढ़ के, उन्होंने बताया है कि ये सरकारी है ज़मीन और पौधा भी सरकारी है। तो ये बिना आपत्ति के रात को 2 बजे, कभी 12 बजे, कभी 10 बजे नीम को काटते हैं मैम। मैंने इसके लिए मैंने 8 तारीख को आवेदन भी दिया था थाने में, थाने द्वारा आवेदन दिया था। अभी तक उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैंने रात को 10 बजे 100 डायल भी किया था। 100 डायल किया मैम, तो एक जवान आए थे नवीन जी गर्ग करके। नवीन जी गर्ग ने बोला मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। मैंने उनसे बोला कि आप एक नीम को रात में नीम कट रहा है हरा और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने उनके द्वारा किसके द्वारा कटवाया जा रहा है? ये नीम ओम प्रकाश जी, संदीप जी, कमलेश जी द्वारा कटवाया जा रहा है। कोई खुद ही काट रहे हैं। मुझे नहीं पता मैम उसका। वो दिन रात में आते हैं, काटते हैं बिना आपत्ति के, बिना किसी परमिशन के, रोज़ पेड़ को रात को काटते हैं। और ये मकान किसका बन रहा है? ये मकान उन्हीं का बन रहा है, अभी इनका काम चालू है। और मकान की जो अनुमति है मैम वो तो उनकी रजिस्ट्री में ही है, पर जो पेड़ है वो तो मकान की अनुमति से बाहर है और शासकीय भूमि पे है। आपका नाम? मेरा नाम लालू प्रसाद पाटीदार। हमने नीम पे आपत्ति लगाई थी तहसीलदार द्वारा और अपने नारायणगढ़ नगर पालिका द्वारा, सीएमओ द्वारा आपत्ति लगाई थी, लेकिन उसका कोई निराकरण नहीं हुआ। क्यों काट रहे हैं पेड़ और किसके द्वारा काटा जा रहा है? ये ओम प्रकाश जी, कमलेश जी और संदीप पाटीदार द्वारा ये पेड़ काटा जा रहा है। क्या ये उनकी भूमि में आता है? नहीं, ये शासकीय है। शासकीय भूमि में अगर पेड़ आता है, उसके बाद आपने इतनी शिकायतें की, फिर भी उनको कोई कार्रवाई नहीं हुई हमारी। कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये जो पीछे मकान बन रहा है ये किसका है? ये दीप्ति कमलेश पाटीदार। कमलेश पाटिल। अभी आपसे पहले किसी ने हमें ये बताया कि हमने इसके नामांतरण पे भी आपत्ति हाँ, लगाई थी, हमने नामांतरण पे आपत्ति लगाई थी। किसी ने नामांतरण से आपत्ति निकाल कर फेंक दी और उनका नामांतरण कर दिया। हमारे पास प्राप्ति भी है उसकी। आपत्ति जो आपने लगाई थी उसकी आपके पास? हाँ, प्राप्ति है, रिसिप्ट है हमारे पास। क्या नाम है आपका? कमलेश पाटीदार। हम खड़े हैं नारायणगढ़ के वार्ड नंबर 12 में, जहां एक शासकीय भूमि पर पुराना पेड़ खड़ा हुआ है, एक नीम का पुराना पेड़ जिसको काटा जा रहा है, जिस पे आपत्ति लगाई गई है आपत्तिकर्ता द्वारा, लेकिन फिर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसी के पीछे बनने वाले मकान के नामांतरण पर भी इनके द्वारा आपत्ति लगाई गई थी, जिनकी रिसिप्ट इनके पास उपलब्ध है। उसके बावजूद उनको नामांतरण कर दिया जाता है और जब पूछा गया तो इनके द्वारा लगाई गई आपत्ति का वहाँ कोई रिकॉर्ड ही उपलब्ध नहीं है। ये धांधली कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है, या पैसे के जोर पर नगर पालिका चल रही है, देखना ये होगा कि सीएमओ पे जब ये साज्ञान में ये मामला जाता है तो वो कार्रवाई करते हैं, या ऐसे ही जो उन पे आरोप लग रहे हैं कि ये सारा काम पैसे लेके हो रहा है तो वही काम अनवरत चलता है। सर, एक आपत्ति आई थी पाटीदार, दीप्ति कमलेश पाटीदार और एक प्रभाबाई पाटीदार, एक रास्ता था जिस पे आपत्ति दर्ज कराई गई थी। वो आपत्ति की आपके द्वारा रिसीविंग भी दी गई थी। हाँ, उस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, उसके बारे में कुछ बताएंगे? उसमें मैडम नगर पालिका द्वारा उसमें वो दी गई थी, मतलब रिसीविंग दी गई थी। अब लेकिन जैसे नामांतरण जब प्रक्रिया होती है तो उसमें फाइल अपन सीएम अध्यक्ष पास ले जाते हैं, हो सकता है उस टाइम पे मिसिंग हुई हो आपत्ति, तो अभी आपत्ति इसमें संलग्न नहीं है, वर्तमान में संलग्न नहीं है। और बिल्कुल आपको मैडम। ज्ञात है कि आपने उसकी रिसीविंग आपने हाँ, बिल्कुल मैडम, रिसीविंग दी है आपका मैंने। नाम सर? राहुल राजपूत।
हम खड़े हैं नारायणगढ़ नगर परिषद के बाहर, जहां पे दीप्ति कमलेश पाटीदार ने एक भूखंड खरीदा जिसके पास प्रभाबाई पाटीदार का एक रास्ता जाता है, जिस पर आपत्ति दर्ज भी करी गई थी। नगर परिषद में जब हमने बात की तो यहाँ के कर्मचारी का कहना है कि मैंने स्वयं उसकी रिसीविंग दी थी। जब आज वो फाइल खोली गई तो उसमें आपत्ति जो दर्ज करवाई गई थी वो कागज़ ही मिस था। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा मैंने स्वयं रिसीविंग दी थी और उस वक्त तक कागज़ इसमें संलग्न था। आज वर्तमान में उस फाइल से वो कागज़ ही गायब है। जब शायद नामांतरण के लिए प्रक्रिया की गई, सीएमओ साहब के पास जब ये फाइल गई उसके बाद क्या हुआ वो खुद भी नहीं जानते। तो क्या सीएमओ साहब इसमें संलग्न है, उनकी संलिप्तता है कि उन्होंने ही वो कागज़ मिस किया? क्योंकि जब आपत्ति की गई थी, आपत्तिकर्ता ने जब वह आपत्ति वापस नहीं ली तो उसके बावजूद यहाँ से वो कागज़ मिस कैसे हो गया और उनके उस भूखंड पे उनका जो नामांतरण है वो कैसे हो गया? सोचने का विषय है। हम आगे बात करेंगे सीएमओ साहब से जो आज नदारद है। यहाँ पूछा गया तो बोला कि हर सोमवार सर नहीं रहते हैं और उनसे जब बात की गई तो बोले मैं कल मिलूंगा आपसे, कल बात करता हूँ। देखते हैं सीएमओ साहब इसका क्या जवाब देते हैं।